चलिए मैम, आप अपना नाम बताइए। नाम अपना बताइए। किरण कुमारी नाम। किरण कुमारी। अच्छा, योग कैसा लगा आपको करके? बहुत अच्छा लगा। योग करने से क्या फ़ायदा कुछ? स्वास्थ्य हमारा ठीक रहते हैं। स्वास्थ्य ठीक रहता है। कुछ ये आपको योग करने से कुछ ऐसा बात बताइए जो आपको ज़्यादा लाभ किया हो। कुछ ऐसा चीज़ स्मरण? योग करने से शरीर में फुर्ती रहती है। शरीर में फुर्ती रहती है। चलिए, आपका मैम? बबीता कुमारी। और योग कैसा लगा मैम? सर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, योग करने से क्या कुछ फ़ायदा आपको मिला? सर फ़ायदा तो मिला, लेकिन योग करने का मतलब है कि रेगुलरिटी होनी चाहिए उसमें। व्यायाम का मतलब होता है कि प्रतिदिन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो व्यायाम से तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, हमारे बहुत सारी बीमारियों से योग से दूर हो जाते हैं, तो होनी चाहिए। यानी योग से आपको ये महसूस हो रहा है कि अगर हम योग करते हैं जी, तो हमें दवा खाने की ज़रूरत नहीं सबसे पड़ेगी, पहले स्ट्रेस से दूर रहेंगे। और सबसे पहले स्ट्रेस से दूर स्ट्रेस से रहेंगे। दूर रहेंगे सर। मेडिटेशन जो है वो हमारे लिए हमको एकांत महसूस कराता है, और एकांत से बहुत सारे तो सबसे पहले है कि वह स्ट्रेस को दूर करता है। अच्छा अच्छा। चलिए मैम, आप बताएंगे। मेरा नाम अमृता कुमारी। अच्छा, योग करने से क्या क्या लाभ मिला आपको? योग करने के बहुत ही फायदे हैं। मन को शांति मिलती इतनी है, हमारे शरीर में स्फूर्ति आती इतनी है। बीमारियों से चलिए, बचा जा सकता है। बिल्कुल, बीमारियों से बचा जा सकता है। योग करने से। यानी सरकार को भी ये मैसेज है कि भाई आप योग कराइए, हमें दवा खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल क्या मैम? बिल्कुल। चलिए मैम, मैं राधा कुमारी। बताइए योग के बारे में बताइए कुछ। क्या फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, वो सारी? नुकसान तो नहीं हुआ सर, फायदा बहुत हुआ शरीर को। क्या काफ़ी क्या लाभ- फ़ायदा हुआ काफ़ी बताइए। लाभ मिला, शरीर स्वस्थ रहा अच्छा और शरीर में फुर्ती आई, मन शांत रहा, मन विचलित नहीं हुआ अच्छा। और एकाग्रचित होकर के कोई भी काम आप आराम से कर सकती जी। हैं। चलिए, बहुत अच्छा। मैं कुमारी मनीषा। योगा के बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि योगा जो है वो तन और मन दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक है। शरीर को भी स्वस्थ रखता है और मन को भी शांत रखता है, स्वस्थ रखता है। अगर हम योगा सही से रूटीन के अनुसार हर दिन फॉलो करें तो मेरे समझ से डॉक्टर के यहाँ कम जाना पड़ेगा। जाना तो पड़ेगा लेकिन कम जाना। योग डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जाना भी पड़ेगा तो योग के पास ही जाना पड़ेगा। पास ही जाना पड़ेगा। मतलब उस डॉक्टर के पास नहीं दे जाना पड़ेगा जहाँ हमें सुइया दे या दवा दे, वैसे के पास नहीं जाना वही पड़ेगा। आज के दौर में तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जितने भी चीज़ हम खाते हैं वो केमिकल्स युक्त खाते हैं, जिस कारण हम कितना भी योगा करने का मतलब है कि डॉक्टर के पास हमको कम जाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं फिट एंड फाइन हम अपने आप को रखेंगे, लेकिन मेडिसिन तो हमारा जो खाने से भी तो डाइट से भी तो मेरा आता है। डाइट जितने भी हमारी सब्जी हमारे खाते हैं, जितने खाते हैं। बिल्कुल वो और सारे में कहीं ना कहीं कोई भी दवा का छिड़काव रहता है, जिसका भी साइड इफेक्ट मेरे शरीर पे पड़ता है। हाँ, तो योग उस साइड इफेक्ट को क्या करता है? दूर कर देता है। तो वो तो खत्म कर दिया आपको। यही है कि योगा हमारे आपकी इम्यूनिटी पावर को मेन है कि आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। अच्छा अच्छा, और बढ़ाता है तो लाजमी है कि अगर इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा तो कम बीमार पड़ेगा आदमी। बिल्कुल। बताइए मैम, आप मैं अमरावती कुमारी। कैसा लगा योग करके? बहुत अच्छा लगा, हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक रहा। अच्छा, हमको यही लगा कि शरीर में बहुत अच्छा से फुर्ती मिली, उसके बाद में बीमारी से भी छुटकारा रहेगा और योगा सभी आदमी को प्रतिदिन करनी चाहिए। चलिए चलिए मैम, आप हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम बबली चौधरी है। योग उसका अर्थ ही होता है, योग मतलब जोड़ना। योग हमको ईश्वर से जोड़ता है जो हमारे अंदर है। तो जब हम योग करते हैं, ध्यान करते हैं तो हम ईश्वर को प्राप्त करते हैं, हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये हमारे स्ट्रेस को दूर रखता है। एक तो ये, और दूसरा ये कि हमें फुर्ती देता है, सफुर्ती देता है हमारे शरीर को। और हम योग करेंगे, प्रकृति से जुड़ेंगे, प्रकृति हमारे साथ जुड़ेगी तो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगी। हम प्रकृति के साथ जैसा व्यवहार करते हैं
प्रकृति भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करती है। तो ये योग एक तरह से प्रकृति से जुड़ने का भी माध्यम है। और इस युग में हम देख रहे हैं कि स्कूलों में, कॉलेजेस में और हॉस्पिटल्स में उसमें भी एक योग जो की होता है डॉक्टर का सेशन, उसमें एक योग का सेशन रखना चाहिए कि डॉक्टर्स जो मेडिसिन्स देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, उसके साथ साथ उनको मॉर्निंग में पेशेंट के लिए उनके अनुकूल योग का सेशन रखना चाहिए, जिससे कि वो उनका इम्यूनिटी मतलब स्ट्रांग हो, वो अंदर से मजबूत बने। और ये जो केमिकल्स युक्त जो हम लोग जो मेडिसिन्स लेते हैं, इसके मेडिसिन्स एक बीमारी को ठीक करता है तो दूसरी जगह वो साइड इफ़ेक्ट उसका जा रहा है। हम क्या बोलते हैं उसको, पेन किलर ले रहे हैं तो हमारे किडनी पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो इस तरह से मेडिसिन्स हम एक बीमारी को ठीक करने के लिए ले रहे हैं तो वो हमें दूसरी तरफ से बीमार कर रहा है। तो अगर हम इस तरह से योग को यहाँ पे अगर हम इंक्लूड करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए बेनिफिट ही होगा। चलिए धन्यवाद। आप अपना इधर इस साइड में आ जाइए, सभी लोग एक साथ आ जाए। हमारा नाम मधुर है। हम मध्य विद्यालय जगदीशपुर से आए 2 हैं। मिनट। और सर, योगा से हमें बहुत सारा लाभ मिलता है और हम तो ये खुद ही करते हैं, डेली भी करते हैं। कभी टाइम नहीं मिलता है तो नहीं भी करते हैं। तो मुझे कुछ लाभ लगा तो हम डेली के अपने रूटीन में इसको अप्लाई करने लगे। तो सर, जिस काम को हम 4 घंटे कर सकते हैं उसको हम सीधा 8 घंटे कर सकते हैं। इतना यानी हमें योग में इतना पावर Yes, है sir. कि वो बढ़ा देता है पावर को। हमारे इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है सर। और कहा जाता है कि जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा, क्योंकि हेल्दी शरीर में ही हेल्दी माइंड का निर्माण होता है। तो इसी वजह